हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह। आपने इसके पहले वाले वीडियो में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि स्टैटिक्स के क्वेश्चन पढ़े थे और वो जो है मीन का मिसिंग नंबर 1 हुआ था। अभी बच्चे मीन में जब 2 मिसिंग नंबर आ जाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। अगर मीन में 2 मिसिंग नंबर है तो आइए एक क्वेश्चन आपको ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आपको दिया हुआ है CI दिया हुआ है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ये आपको दिया गया है। यहाँ बच्चे आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है और फ्रीक्वेंसी में जो है आपके पास है 17, F1, 32, F2 और 19। और बच्चे देखो, जब 2 मिसिंग नंबर होते हैं तो टोटल आपको दिया जाता है, मतलब सिग्मा FI की वैल्यू दी जाती है और ये 120 दी गई है। अब यहाँ से देखो बच्चे, इसमें मीन भी दिया होगा और मीन दिया हुआ है बच्चे 50। मीन जो है बच्चे वो आपके पास कितना है तो 50 है। अब इसका मीन निकालना है बच्चे, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जब 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो आप ये मान के चलो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगा, मतलब 2 इक्वेशन बनेंगे और उनको हमें सॉल्व करना है। एक इक्वेशन तो यहीं से बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन यहीं से बन जाएगा और वो बनेगा कैसे, तो आप देखो 7 to 9 और 9 18, 2 3 5 1 6 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से हो जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, ये आप इधर लेके आओगे माइनस करोगे तो 8 2 10 और 6 5, ये आपको पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन बच्चे जब इसका हम मीन निकालते हैं, ठीक है, उस फार्मूले से निकलेगा। तो यहाँ देखो बच्चे CI दिया है तो सबसे पहले XI निकालोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, 0 20 20 तो 20 ये हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 30, अब ये हो जाएगा 50, अब ये हो जाएगा 70, यहाँ हो जाएगा 90। यहाँ पे बच्चे XI और FI का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हम करेंगे तो 170, यहाँ होगा बच्चे 30 और F1 मैंने इसको किनारे कर दिया, इसको इंटू करेंगे तो आप देख रहे हो 0 5 2 जा 10 1 हुआ और 5 3 जा 15 160। यहाँ करेंगे तो 70 F2 और यहाँ करेंगे 19 9 जा 171 और 0। हमारे फार्मूले में होता है बच्चे मीन के सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं सिग्मा FI XI जो है इसको अभी हम ऐड करेंगे तो इसको हम ऐड कर लें, तो यहाँ बच्चे देखो 30 F1 और 70 F2 तो हमारे पास आ जाएगा, प्लस यहाँ जो नंबर है 0 0 0 0 आ गया, 7 और यहाँ पे बच्चे 0 7 ही हुआ और 8, यहाँ हुआ 6 1 7 7 और 7 14 और यहाँ हो जाएगा 3। तो ये आ गया बच्चे आपके पास 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 डिवाइडेड बाई सिग्मा FI की वैल्यू पहले से आपको एक नंबर में दिया है 120 और ये जो मीन दिया है बच्चे वो आपके पास 50 है। तो यहाँ से बच्चे अगर इसका इंटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 0 12 5 जा 60 और ये हो जाएगा 3480 प्लस 330 F1 प्लस 70 F2। अब इसको इधर माइनस कर देंगे तो ये होगा 0 8 2 10, यहाँ 9 से 4 गया तो 5, यहाँ 5 से 3 गया तो 2 इक्वल टू 30 F1 प्लस 70 F2। अब इसमें 10 से आप डिवाइड कर दो बच्चे, इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये छोटा हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 252 3 F1 प्लस 7 F2, ये इक्वेशन नंबर 2 है और यहाँ एक इक्वेशन 1 है। तो इसमें बच्चे अगर हम मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो F1 एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये हो जाएगा 3 F1 प्लस 3 F2 इक्वल टू 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब उसको लेके आइए तो 3, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा और इक्वेशन 2 को लेके आइए तो यहाँ हो जाएगा 7 F2 इक्वल टू 252,
ये इक्वेशन नंबर 2 है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, और ये हो जाएगा -4f2 इक्वल टू -6, यहाँ हुआ 14, 14 से 5 गया बच्चे तो 9, और यहाँ रहेगा नहीं तो माइनस माइनस कैंसिल। अगर हम बात करते हैं तो f2 की वैल्यू आ गई बच्चे 96/4 और f2 की वैल्यू आ गई 24। अगर f2 की वैल्यू 24 आ गई तो f1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो f1 की जगह पे आपको पता नहीं है, f2 पता है 24 और 52, तो f1 इक्वल टू 52 माइनस 24 इक्वल टू 28। तो बच्चे ये देखो, ये जो है आपका 2 मिसिंग नंबर अगर आपके पास हैं, ठीक है, तब जाके बच्चे आप ऐसा ही से करेंगे। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो हमने पढ़ लिया बच्चे मीन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी 1, मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2, मीन निकालने का तरीका। अब मीन कंप्लीट हो गया। इसमें एक और है एज्यूम मेथड, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड, तो उसको भी हम बच्चे देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन जो है कैसे लगता है और कब लगता है, ठीक है। तो एज्यूम मीन मेथड के लिए देखेंगे, और उसके बाद आपका जो बच जाता है वो बचेगा क्या बच्चे, मीडियन और मोड। तो चलिए देखते हैं आपके पास आगे जो है वो क्या है। तो अब हम बात करेंगे बच्चे एज्यूम मीन मेथड का। मीन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब। और एज्यूम मीन मेथड में बच्चे आपको अगर फार्मूला याद है तो आपको पता लग जाएगा, बस थोड़ा सा बदलता है, बहुत ज़्यादा नहीं बदलता है, बस थोड़ा सा बदलता है। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन है बच्चे 120 to 130। आपको पता है कि ये कुछ भी दे सकता है, जिसको हम बच्चे सिंपली लिख सकते हैं ये CI है। क्या है ये? CI है। और यहाँ पे हो जाएगा अगला 130 से 140, 140 से 150, 150 to 160, 160 to 170, और आपको दिया हुआ है नंबर तो छोटे ही हैं, लेकिन यहाँ मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूँ, नंबर तो बड़े नहीं हैं। 12 है, 20 है, 8 है। यहाँ पे बच्चे ये फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी का सम बच्चे सिग्मा FI जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 50, 12, 8, 20, 20, 40 और 10, 50। अब यहाँ पे बच्चे देखो, मान लो कि तुमको अगर निकालना है एज्यूम मीन मेथड से, तो एज्यूम मीन मेथड से आपको आना चाहिए x इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI। तो सिग्मा FI तो हमने निकाल लिया। अब बच्चे यहाँ कह रहा क्वेश्चन में a एज्यूम करना है, तो सबसे पहले बच्चे हम XI निकालते हैं। तो XI जब निकालेंगे तो 120, 130, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा आपके पास 120, 130, 0, 325, 250, और अगर 2 से डिवाइड कर दोगे 125। पहला नंबर जो है वो आ गया बच्चे 125। अब आपको पता है कि ये आ जाएगा आपके पास 135, अब ये आ जाएगा बच्चे 145, ये आ जाएगा 145 के बाद 55, ये आ जाएगा 165। बच्चे ये XI आ गया। अब देखो यहाँ से तुम्हारे पास एक कोई भी वैल्यू एज्यूम करनी होती है, तो हम बच्चे मिडिल मोस्ट टर्म को सोचते हैं कि वो वैल्यू हम सपोज करें। रीजन उसके पीछे क्या होता है कि अगर ये नंबर हमने सपोज कर लिया तो हमें इसके बाद निकालना होता है बच्चे DI, और वो होता है XI माइनस A। XI जो भी होगा उसमें से माइनस करेंगे। तो अगर ऊपर की वैल्यू को हमने A सपोज कर लिया तो ये सभी के सभी वैल्यू प्लस में आएंगे, और फिर बात तो वही हो गई, जैसे इतने नंबरों को जोड़ना था वैसे उसको भी ऐड करना है। तो इसमें कोई भी नंबर कम नहीं होगा। नीचे वाले नंबर को ले लेंगे तो सभी के सभी नंबर माइनस में आएंगे, और वो भी बच्चे कैलकुलेशन पूरा होगा। बीच में कोई भी नंबर, अगर यही बच्चे बीच में अगर आपके पास इवन नंबर होते तो भी बच्चे 4 और 5 में से कोई एक लेते, ठीक है। तो कोई भी बीच में से एक नंबर लिया जाता है। इसमें तो अच्छी बात यह है कि एक ही नंबर है, और ये नंबर आप एज्यूम कर लेते हो, ये एज्यूम कर लोगे। अब ये नंबर एज्यूम कर ले तो यहाँ लिखा है XI में से एक, 125 में से इसको माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि -20 आएगा, ठीक है। इसमें -10 आएगा। XI में से माइनस करना था, ये 0 आएगा और ये 10 आएगा और ये 20।
यही आपको यहाँ समझने की ज़रूरत होती है। देखो ये दोनों माइनस में, ये दोनों प्लस में, कुछ तो वैल्यू कम होगी। मान लो माइनस में है और प्लस में है तो वो वैल्यू जीरो हो जाएगी कुछ। अब यहाँ निकालना था एफ आई और डी आई का बच्चे मल्टीप्लाई, तो एफ आई और डी आई का हम जो है मल्टीप्लाई निकालेंगे। तो एफ आई यहाँ है, डी आई यहाँ है, तो ये हो जाएगा -40, ये हो जाएगा -80, यहाँ एक जीरो हुआ, यहाँ 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और यहाँ करेंगे 160। तो भी बच्चे यहाँ देखने वाली चीज़ है, देखो 84 कितना हुआ -120, -120 तो कम हुआ ना। तो यहाँ पे जब निकालोगे बच्चे सिग्मा एफ आई और डी आई, तो ये देखो 200 से ये निकल गया तो बच्चे 80 बचेगा और ये 240 आएगा, तो भी 120 माइनस हुआ कि नहीं, इससे माइनस हुआ। अब फार्मूले में वैल्यू रख दो मीन का, ए 145 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 240, सिग्मा एफ आई 50, जीरो कैंसिल हो गया, 145 प्लस 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा 5 8 जा, तो ये हो जाएगा 149.8549। ये आपका जो है हो गया मीन निकालने। तो ये मीन हमने किससे निकाला है बच्चे, हमने मीन निकाला है एज्यूम मीन मेथड से। तो हमारा मीन जो है अब जाके एकदम कंप्लीट हो गया कि मीन जो भी था, ठीक है, मीन में आपको बता दिया। अब सिंपल में क्या होता है बच्चे, देखिए इसके बाद जो बाकी रह जाता है वो बाकी है आपके पास मीडियन। अब इसमें मीन की बात अगर हम करते हैं तो और भी बच्चे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें आपको दिया रहता है कि पहले 10 नंबरों का जो है, पहले 10 नंबरों का मीन समथिंग है और उस सभी नंबरों में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, वो 1 नंबर के क्वेश्चनों में आते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो ये आपका जो हो गया, क्या हमने पढ़ लिया, मीन कंप्लीट कर लिया। अब हम बच्चे स्टार्ट करने जा रहे हैं मीडियन। तो मीडियन की बात करें तो मीडियन भी आप आसानी से निकाल सकते हो। और मीडियन की बात करें तो मीडियन में हम आपको जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का बता देते हैं मीडियन, ठीक है। और वो अगर बात करते हैं मीडियन की मिसिंग फ्रीक्वेंसी का तो देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे अगर नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो अगर आपको मिसिंग आता है तो ये देख लो, आपके क्वेश्चन दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। यहाँ आपको दिया है 10, यहाँ x है, यहाँ आपके पास 25 है, 30 है, y है और यहाँ जो है आपके पास 10 है। टोटल नंबर आपको दे दिया है बच्चे 100 और मीडियन जो इस क्वेश्चन का है वो है बच्चे 32। तो देखो बच्चे, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मीडियन जो है वो हम निकालते हैं तो उसके लिए हमें करना क्या होता है। तो मीडियन सबसे पहले मैं कहता हूँ, अगर आप किसी चीज़ का फार्मूला याद रखे हुए हैं तो आप आसानी से लगा सकते हैं। मीडियन जो होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। ये आपके पास है। तो यहाँ हम देखेंगे बच्चे, सबसे पहले उसमें एक सी एफ आया, तो पहले सी एफ क्या होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये सी आई होती है और ये बच्चे आपका सी एफ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर बात करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो ये नंबर है बच्चे आपका 10, 10 में हम यक्स को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस यक्स, ये हो जाएगा 25 और 10 आप अगर ऐड कर रहे हो तो 35 प्लस यक्स, ये ऐड करोगे तो 65 प्लस यक्स, ये ऐड करोगे तो 65 प्लस यक्स प्लस वाई, और यहाँ भी बच्चे अगर ऐड कर रहे हो तो 75 प्लस यक्स प्लस वाई। अब आपको पता है कि इसी को भी n कहते हैं और टोटल जो दिया जाता है वो भी n होता है। तो ये जो है यहाँ से एक रिलेशन आपको मिलेगा और वो होगा 75 प्लस यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये एक रिलेशन मिल गया आपको। और जब भी दो वैल्यू अगर आपके पास चाहे मीन हो चाहे मोड हो या मीडियन, मोड की बात नहीं करेंगे, मीडियन और मीन अगर आपके पास हो वो भी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के साथ, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही बनेगा। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया। अब देखो, तुम्हें पता है कि n की वैल्यू अगर 100 है तो n/2 जो होगा वो हो जाएगा 100/2 और ये हो जाएगा बच्चे 50। ये आ गया आपके पास 50। अब हम बात करते हैं 50 की, तो 50 से ज़्यादा इसमें कोई नंबर, अब ऐसे आप सोचेंगे तो
ये भी हो सकता है, ये जरूरी थोड़ी है कि ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ देखो 35 प्लस यक्स है, इसमें मान लो यक्स की वैल्यू यहाँ पे अगर लिखा है 25 तो 24 आ गई, तब क्या करोगे, ये ज़्यादा। लेकिन ऐसे नहीं करते हैं बच्चे, जब भी मिसिंग नंबर हो तो हम मीडियन से हिंट लेते हैं, मीडियन से हिंट लेते हैं। मीडियन 32 है और 32 इनके बीच में आता है, इसको मैंने रेक्टेंगल बॉक्स में रख लिया। अब ये देखिए ये लेंथ या सॉरी लोअर लिमिट यल है, फ्रीक्वेंसी एफ है, सी एफ ये है, और सारी वैल्यू हमारे पास होगी। हाइट आपके पास है बच्चे 10। अब ये सभी वैल्यू वहाँ पुट कीजिए, वैल्यू आ जाएगी। मीडियन की वैल्यू 32, एल लोअर लिमिट की वैल्यू 30, n/2 की वैल्यू n/2 की वैल्यू 50, सी एफ की वैल्यू, सी एफ बच्चे 35 प्लस यक्स है तो 35 प्लस यक्स है, और ये ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, यहाँ एरर हो सकता है अगर मैं सावधानी यहाँ से हटाता हूँ तो। और यफ की जो वैल्यू है वो यफ की वैल्यू है 30 और हाइट जो है वो आपके पास है 10। तो ये हो जाएगा बच्चे, इधर लेके आओगे तो ये 2, 50 माइनस 35 माइनस यक्स, ये ब्रैकेट जब खुला है तो ये हुआ है, और 30 इंटू ये आ गया 10, 10 3 जा 33 2 जा 6, ये 50 में से 35 जाएगा तो 15 माइनस यक्स, और यक्स इधर आया तो प्लस में, और 15 माइनस 6 इक्वल टू 9। अगर यक्स की वैल्यू 9 आ गई तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, और ये हो जाएगा यक्स प्लस वाई की वैल्यू बच्चे आपको निकालनी है, और ये 25 है तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 25, तो वाई की वैल्यू आ गई 16। तो ये आपका बच्चे अगर आप मिसिंग निकाल लेते हैं तो दूसरा भी निकाल लेंगे। अब बच्चे देखो मोड की अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी मोड में जो है मिसिंग नंबर आ जाता है मोड में जो है कभी कभी मिसिंग आता है, तो हम मोड की भी मिसिंग की बात कर लेते हैं। उसमें कंडीशन दी जाती है, जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन हो पाते हैं। तो आइए देखते हैं मोड पे अगर आपका एक मिसिंग नंबर हो तो आप कैसे करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चनों का मोड तो आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें आपको मोड निकालने के लिए क्या कहते हैं चीज़ें आसानी से आपको पता है, मतलब मोड कैसे निकालते हो। सबसे बड़े नंबर मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही आपका होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप वो करते हो। यहाँ आओ देखो, अगर मोड ऐसे दे दिया है मिसिंग नंबर में भी तो ये भी वैसे ही लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि तरीके बदलेंगे। 6 है, 8 है, यक्स है, 12 है, 6 है, 5 है, ठीक है। और यहाँ मोड आपको दिया हुआ है 65, मोड की वैल्यू दे दिया है 65। अब इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है इसकी वैल्यू बताओ। तो बच्चे देखो इसके लिए कंडीशन जरूर होना चाहिए। कंडीशन क्या होगा कि बच्चे देखो यक्स हो सकता है कि सबसे बड़ा हो सकता है सबसे छोटा हो। तो इसको क्लियरिफाई करने के लिए आपको एक कंडीशन दी जाएगी। यहाँ पे जैसे यहाँ भी लिखा होगा 6, 8 यक्स 12 आर इन असेंडिंग आर्डर। क्लियर हो गई बात, ये असेंडिंग आर्डर में है, बढ़ते क्रम में है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन होगा। बस अगर ये मिसिंग नहीं भी होता तो भी सबसे बड़ा नंबर हमको पता हो गया कि भाई 12 हो गया। अब यहाँ से इसको बोलते हैं यल, इसको बोलते हैं F0, F1, F2, हाइट की वैल्यू 20, सारी वैल्यू मिल गई, निकल गया। तो मोड जो हो गया आपका फार्मूला L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो L की जो वैल्यू है वो है 60 और मोड दिया है 65 और नो फार्मूला ही गलत लिख दिया हूं। मोड का फार्मूला क्या होता है बच्चे, तो मोड का फार्मूला होता है L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो ये आ गया यल की वैल्यू तो हो गई 60।
अब f1 की वैल्यू 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2f1 का डबल करूंगा तो 24 और f0 x है, f2 6 है, इंटू हाइट है 20। 65 में से 60 जाएगा तो ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा बच्चे 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 24 में से 6 गया तो 18 माइनस एक्स और ये 20 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ होगा 18 माइनस एक्स इक्वल टू 48 माइनस 4x क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x इधर आएगा तो 4x माइनस एक्स 48 माइनस 18 तो यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल टू 30 तो x की वैल्यू 10। तो ये बच्चे देखो मोड में भी अगर मिसिंग आ जाता है तो ये भी, तो देखो बच्चे हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने अगर बात करें पढ़ने की तो हमने पढ़ लिया बच्चे मीन नॉर्मल हुआ, फिर मिसिंग नंबर दोनों बता दिया हूँ, मीडियन में मिसिंग नंबर बता दिया हूँ, मोड में मिसिंग नंबर। तो ये जो सबसे लेवल में अगर हम बात करें टफेस्ट होते हैं मिसिंग नंबर वो आपको निकालने का आ गया। अब इसके बाद जो नंबर दिए जाते हैं वो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली बच्चे स्कोर आप इस चैप्टर से जो है बेहतर करेंगे, पूरे के पूरे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चे देखो आप लोग जो है इसके बाद मैं सीक्वेंस में ही सभी चैप्टरों का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो या प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के वीडियो बनाते रहूँगा। तो क्या कहते हैं कि इसको आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।